हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 400 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी के पार्ट 2 को लेकर। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी इसका एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे। अभी इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेकआउट कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब इसका तीसरा पार्ट आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है रस खान, ऑप्शन बी आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है आपका अमर सिंह और ऑप्शन डी आपका विशाख दत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विष्णु शर्मा। ठीक है, तो विष्णु शर्मा आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। इसके अलावा आपके जो विशाख दत्त हैं वो आपके मुद्रा राक्षस की रचना की उन्होंने। ठीक है, अमर सिंह ने आपके अमर कोश की रचना की और आपके रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन ए है आपका ऋषभदेव को, ऑप्शन बी आपका महात्मा बुद्ध को, ऑप्शन सी है आपका पार्श्वनाथ को और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ऋषभदेव जी को। तो ऋषभदेव जी जो थे उनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है और जैन धर्म का अर्थ जिन द्वारा प्रवर्तक धर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 3 है, बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी आपका शीत ऋतु, ऑप्शन सी है आपका वर्षा ऋतु और ऑप्शन डी आपका शिशिर ऋतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि वर्षा ऋतु। तो बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं। अब क्यों कर देते हैं, तो देखो इस समय में ये लोग एक स्थान गुफाओं पर एकत्रित होकर पूरे वर्ष में गलती से किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। यह क्रिया पवरण कहलाती है। ठीक है, 91th ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, ऑप्शन बी आपका विलेज रॉकस्टार, ऑप्शन सी आपका पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस और ऑप्शन डी आपका नोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विलेज रॉकस्टार। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत की असमिया फिल्म है और इसका निर्देशन जो किया है वो किया है रीमा दास ने। ठीक है, तो विलेज रॉकस्टार आपकी फिल्म जो थी जिसको 91 ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 5 है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका दांडी यात्रा, ऑप्शन बी है आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है आपका खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और ये वाला नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी दौरान महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद में 6th क्वेश्चन है आपका, 5th क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन ए है आपका पामीर का पठार, ऑप्शन बी है आपका तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी है आपका यूनान का पठार और ऑप्शन डी है आपका ब्राज़ील का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पामीर का पठार। तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ऊंचाई है और पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 20,000 फुट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका टी.आर. होम, ऑप्शन बी है आपका वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है आपका डिजराइली और ऑप्शन डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि वी.डी. सावरकर। ठीक है, अब इनकी जो पुस्तक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ने इस धारणा को जन्म दिया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके बाद में 7th है, भारतीय सिनेमा के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका दादा साहब फाल्के, ऑप्शन बी है आपका ए.आर. रहमान, ऑप्शन सी है आपका पृथ्वीराज कपूर और ऑप्शन डी है आपका सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सत्यजीत रे। ठीक है, तो इन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 8 है आपका, किस अभिलेख में सती प्रथा की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए है आपका एरन अभिलेख, ऑप्शन बी है आपका भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी है आपका विदिशा अभिलेख और ऑप्शन डी है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एरन अभिलेख।
तो भानुगुप्त के इस अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि उनका सेनापति था, तो युद्ध में लड़ता हुआ वो मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई थी, ठीक है, आग में जलकर सती हो गई थी, तो इसीलिए एरन अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आपका ओडिशा और ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में कौन सी झील है आपकी, तो ओडिशा में आपकी कौन सी, चिल्का झील, ठीक है। अब चिल्का झील की खासियत क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लैगून झील है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भी है, खारे पानी की भी है और लैगून झील है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 10th है आपका, का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करना। तो इनमें से किसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करना, तो इसमें है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद में क्वेश्चन 12 है आपका, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर इब्राहिम शाह, ऑप्शन बी है आपका होशंग शाह, ऑप्शन सी है आपका बलबन और ऑप्शन डी है आपका अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह जो हैं उन्होंने मांडू के हिंडोला महल का निर्माण कराया था और यहाँ की जो दीवारें हैं वो हिलने जैसी प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लगता है तो हिल रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 है आपका, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए है आपका गांधी जी, ऑप्शन बी है आपका गोखले, ऑप्शन सी है आपका एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा। तो अब कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एनी बेसेंट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 14 था आपका, मौर्य शासन में सिक्के डालने का कार्य किसका था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका लोहाध्यक्ष, ऑप्शन बी है आपका लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन सी है आपका रूप दर्शक और ऑप्शन डी है आपका सुवर्णाध्यक्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन 15 है आपका, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है आपका डल झील, ऑप्शन बी है आपका विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी है आपका नाइजर झील और ऑप्शन डी आपका सेंटोस झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इससे होकर विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी होकर गुजरती है जो भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। इसके बाद में 16 है, यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका गैरीबाल्डी और ऑप्शन बी है आपका काउंट, ऑप्शन सी आपका इमानुएल द्वितीय और ऑप्शन डी आपका कैवूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गैरीबाल्डी। इसके बाद में क्वेश्चन 17 है आपका, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका संगीत, ऑप्शन बी है आपका साहित्य, ऑप्शन डी है आपका सी है आपका खेल और ऑप्शन डी है आपका पत्रकारिता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संगीत के अंदर उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एमी पुरस्कार इसके अलावा जो ग्रैमी होता है एमी भी होता है। तो एमी पुरस्कार जिसे अक्सर एमी कहा जाता है एक टेलीविज़न निर्माण पुरस्कार है, ठीक है, जो टीवी शो होते हैं उसका निर्माण पुरस्कार है। इसके अलावा वो मनोरंजन पर केंद्रित है। इसे टेलीविज़न का अकादमिक पुरस्कार फिल्म के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो टोनी पुरस्कार होता है वो नाटकों के लिए और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो एमी पुरस्कार आपका फिल्मों के लिए, ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के लिए और टोनी पुरस्कार आपका नाटक के लिए हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 18 है आपका, भारत में लोक नायक की पदवी से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आपका जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी आपका मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक की पदवी दी गई है। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इनको लोकनायक की पदवी दी गई थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 19 है आपका, 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ही थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल भारत के। और इस विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस था, कारतूस का प्रयोग था, ठीक है। और इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से और इसे मंगल पांडे ने शुरू किया था, ठीक है। तो कि जो गन्स थी उनका जो कारतूस होते थे वो एक्चुअली चर्बी से बनाए जाते थे, गाय की चर्बी से बनाए जाते थे। तो चूंकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से थे तो उन्होंने मना कर दिया था उसको करने से। तो ऐसे में उनको जेल वगैरह में डाला गया और उसके बाद में जो है पूरे भारत में क्रांति शुरू हो गई थी।
इसके बाद में क्वेश्चन 20 है आपका, पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है आपका सुमन कुमारी, ऑप्शन बी आपका हेमलता कुमारी, ऑप्शन सी आपका तुलसी और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन ए यानी कि सुमन कुमारी को ही ये गौरव प्राप्त हुआ है। इसके अंदर 21 है आपका, निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी है? तो ऑप्शन ए आपका दिल्ली, ऑप्शन बी आपका पोर्टवेला, ऑप्शन सी आपका ताशकंद और ऑप्शन डी आपका क्यू। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि पोर्टवेला ही उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसके बाद में 22 है आपका, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है? तो ऑप्शन ए आपका ब्रोसीन, ऑप्शन बी आपका कैफीन, ऑप्शन सी आपका फेनिल एलानिन और ऑप्शन डी आपका थीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि थीन। इसके बाद में क्वेश्चन 23 आपका, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी आपका लैटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी आपका लाल मिट्टी। तो क्या पाया जाता है आपका? तो काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका निर्माण जो होता है नदियों के निक्षेप से होता है। अब इस मिट्टी में पोटाश व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का। इसके बाद में 24 है आपका, मैसिडोनिया का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो ऑप्शन ए आपका उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य, ऑप्शन बी आपका दक्षिणी मैसिडोनिया गणराज्य, ऑप्शन सी आपका पूर्वी मैसिडोनिया गणराज्य और ऑप्शन डी आपका पश्चिमी मैसिडोनिया गणराज्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी मैसिडोनिया गणराज्य। इसके बाद में 25 है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन है आपका बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन बी आपका आंग सान सू की, ऑप्शन सी आपका नेल्सन मंडेला और ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि नेल्सन मंडेला। तो अब ये अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने थे और ये उन्होंने खुद की आत्मजीवनी लिखी थी, ठीक है। इसके अंदर 26 था आपका, संगम काल में मुंजिरिस बंदरगाह किस तटीय क्षेत्र में स्थित था? तो ऑप्शन ए आपका पूर्वी तट, ऑप्शन बी आपका पश्चिमी तट, ऑप्शन सी आपका दक्षिणी तट और ऑप्शन डी आपका दक्षिणी पूर्वी तट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी तट। इसके बाद में 27 है आपका, अगुलहा समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? तो इसका ऑप्शन ए है आपका हिंद महासागर, ऑप्शन बी आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आपका सी है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका 24 अक्टूबर 1945, बी आपका 24 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी आपका 20 अक्टूबर 1940 और ऑप्शन डी आपका 30 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना हुई थी। इसके बाद 29 है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन ए दे रखा है डलहौजी, ऑप्शन बी दे रखा है आपको करजन, ऑप्शन सी दे रखा है आपको बेंटिक और ऑप्शन डी दे रखा है आपको कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन टी, यानी कि कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ था। और ऑप्शन ए यानी कि डलहौजी के टाइम पे आपके जो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो पहले तो ये बिना प्रतियोगी परीक्षाओं के दे दी जाती थी ये सिविल सेवाएं, लेकिन बाद में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ डलहौजी के टाइम पे। तो अगर परीक्षा का पूछते हैं सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा तो डलहौजी आएगा आंसर, और अगर सिविल सेवा का जनक पूछता है तो वो आपका कॉर्नवालिस आएगा। ठीक है, इसके बाद में 30th क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए आपका प्लेटो ने, ऑप्शन बी आपका जॉन लॉक ने, ऑप्शन सी आपका रूसो ने और ऑप्शन डी आपका ऑस्टिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रूसो ने। ठीक है, अब 31 है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आपका राजगृह, ऑप्शन बी आपका वैशाली, ऑप्शन सी आपका पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी आपका कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। अब यहाँ पर आपकी चारों बौद्ध संगीति जो है मैंने उनका दे रखा है। तो यहाँ पर आपकी प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी तो इसका स्थान था राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, समय था 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का, जो कि हरिहर वंश के थे। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी स्थान वैशाली था, समय था 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे आपके साप कमीर यानी कि सर्वकामिनी, शासनकाल था कालाशोक शिशुनाग।
और ये शिशुनाग वंश के शासनकाल में था, ठीक है। इसके बाद में तृतीय बौद्ध संधि जो आपकी हुई थी उसका स्थान था पाटलिपुत्र, समय था आपका 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे आपके मोगली पुत्र तिस्सम और शासनकाल था अशोक मौर्य वंश के। इसके बाद में 32 आपका भारतीय रेलवे ने साउथ कोस्ट नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया, इस जोन का मुख्यालय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका विजयवाड़ा, ऑप्शन बी आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है आपका गुंटूर, ऑप्शन डी आपका गुलटागल। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, तो इसका आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये याद करने हैं सारे रेलवे जोन्स के जो भी मुख्यालय आपको याद करने हैं, तो मैंने आज एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और मैंने उसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उसका, ताकि आप लोग चेकआउट कर पाओ। उससे आप लोग सारे जो मुख्यालय हैं, रेलवे मुख्यालय हेडक्वार्टर्स, वो लोग बड़ी इजीली याद कर पाओगे ट्रिक्स से, और साथ में मैप का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना वीडियो में लिंक में जाके, ठीक है। तो 33 आपका थाईलैंड की मुद्रा है, तो ऑप्शन ए है आपका लीरा, ऑप्शन बी है आपका पाउंड, ऑप्शन सी है आपका रियाल और ऑप्शन डी है आपका बेहत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बेहत, और इसकी जो कैपिटल क्या है बैंकॉक। इसके बाद में 34 है आपका ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी आपका दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। अब ये जो थे भारत के प्रथम प्रमुख बुद्धिजीवी शिक्षा शास्त्री आरंभिक राजनेता थे। इसके अलावा इन्होंने ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, और ये इंग्लैंड से सांसद बने थे। उसके बाद में डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक, ऑप्शन बी है आपका 35 से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, सी है आपका 25 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, और डी है आपका 35 से 45 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इधर कर देता हूँ ऑप्शन ए, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के दोनों और उत्तर से दक्षिण अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहाँ हवाएं बिल्कुल शांत रहती हैं, इसलिए इसे डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 36 आपका वैदिक काल में व्यापार किन लोगों के हाथों में था, तो ऑप्शन ए है आपका शिल्पी, ऑप्शन बी आपका शूद्रक, ऑप्शन सी आपका पणी और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, पणी, जो पणी थे उनके हाथों में थी, ठीक है। इसके बाद में 37 है आपका भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका फ्लो सावर, ऑप्शन सी आपका ऑटोमेशन और ऑप्शन डी आपका अनुपम, ठीक है। अब अनुपम जो है वो आपका भाभा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन 3 बचे, यानी कि ये तीनों ऑप्शन बचे आपके, तो इसमें से कोई एक राइट आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन पी यानी कि फ्लो सावर जो है वो आपका नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज ने बनाया है, ठीक है। 38 थे आपका सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो ऑप्शन ए आपका डेरियस, ऑप्शन बी आपका साइरस, ऑप्शन सी आपका सुकरात और ऑप्शन डी आपका अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अरस्तु, इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में 39 थे आपका भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो ऑप्शन ए है आपका एकल, ऑप्शन बी है आपका दोहरी, ऑप्शन सी आपका एक व दो दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एकल नागरिकता है भारत में, ठीक है। आप किसी दूसरे देश के नागरिक होकर भारत के नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको अगर भारत का नागरिक होना है तो सिर्फ भारत का ही नागरिक होना है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका कील नहर जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, लाल सागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से और उत्तरी सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखना। इसके अलावा पार्ट 3 चाहिए आपको तो भी कमेंट में लिखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।